नमस्कार, सनमार्ग लाइव के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस न्यूज़ रूम के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास रहा पूरे राज्य और पूरे देश में। सबसे पहले बात करेंगे अपने सहयोगी कौशल कुमार से और जानेंगे उनके पास आज क्या कुछ खास रहा। जी कौशल। देखिए खुशबू, आज बिहार के बेहतरीन मुख्यमंत्री, अब तक के 15 साल कार्यकाल पूरा करने वाले का आगमन हुआ आज रांची, और 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो दावा है जदयू का, वो बिल्कुल तेज़ दिख रहा है। उन्होंने वादे किए हैं कि जो भी यहाँ पे CNT SPT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इशारा है कि CNT SPT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई कानून बननी चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। बुनकरों की बदतर स्थिति होती जा रही है, रोजगार छीना जा रहा है। बुनकरों की जो स्थिति पहले थी, जो बिहार में बहुत ज़्यादा बेहतर भी की गई नीतीश कुमार द्वारा, वह कहीं ना कहीं झारखंड में दबता चला गया। और पलामू के बदतर स्थिति की बात की कि पलामू को कैसे बेहतर किया जाए, पलामू के विकास कैसे किया जाए। और शराबबंदी पर उन्होंने बतलाया कि 4 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बिहार में जन आंदोलन चलाया था, और वही दूसरी तरफ झारखंड में जगह जगह पर शराब की दुकानें खुलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू बिल्कुल अपने कील कांटे को दुरुस्त कर रही है, और कहीं ना कहीं इशारे कर रही है कि जदयू झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आज जो नीतीश कुमार ने वायदे किया, आज जो नीतीश कुमार ने भाषण दिए हैं यहाँ आकर झारखंड की राजधानी रांची में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इशारे देते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो यह एक आज की प्रमुख खबर कही जा सकती है खुशबू। तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी कौशल ने बताया कि झारखंड में जदयू अपनी ज़मीन मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गई है। इसी को लेकर के आज नीतीश कुमार भी आए थे, और नीतीश कुमार आकर के अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया है, किस तरीके से उन्हें उनका पीठ थपथपाया है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने सहयोगी मनीष झा से और जानेंगे उनके पास आज क्या कुछ खास रहा। जी मनीष। देखिए खुशबू, आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज मीटिंग था। डॉक्टर रामेश्वर उरांव का अध्यक्षता में उन्होंने जितने भी मीडिया कमेटी है सबको बैठक किया, उनके साथ उनको दिशा निर्देश दिया कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनको झारखंड सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं उसका उजागर करें और जनता के पास जाए, जितने जो भी हो जनता के पास जाएं आप। और कहा कि ये जो सरकार है बद से बदतर है, जनता की समस्याओं को एकदम नहीं सुन रही है, अब इसे किस प्रकार उखाड़ा जाए। और जहां तक उन्होंने आज साफ करहा है कि आज फिर उनसे एक बार पूछा गया क्या आप हेमंत सोरेन को महागठबंधन का नेता मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आला कमान जब तक नहीं कुछ इस पर घोषणा करती, आला कमान का निर्देश आएगा। और उन्होंने एक बात और कही कि जो पहले हो चुकी है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थे, और जो महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन थे वो छोटे भाई में थे। आज हेमंत सोरेन ने भी साफ कहा है कि चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, उन्होंने साफ कहा कि हम तंदुरुस्त होकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, मेरे साथ कोई आए चाहे नहीं आए। उसी चीज़ का इंतजार है हेमंत सोरेन को। और कांग्रेस सोच रही है कि उनके आला कमान का निर्देश है, महागठबंधन में बात हो कि सीट बंटवारे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बैठक चल रही है, बात चल रही है। अब देखना होगा इन लोग का दोनों का तकरार कब तक चलता है या सुलझता है। फिर आपको देखना होगा कि लोग में सीट बंटवारे को लेके जो वहाँ पर की स्थिति है, अगर जब तक बैठक नहीं हो सकता है साथ में, तब तक आप नहीं कह सकते कि उन लोगों में बनेगा या एकला चलो की राह पे कांग्रेस जाएगी। और दूसरी खबर की अगर बात करें आप, तो ट्रैफिक न्यू रूल जो लागू हुआ है, कल आपने देखा था किस उहापों में थी, पूरा सड़क जाम हो रही थी लेकिन चलान कटते ही जा रही थी। लेकिन अगर उसी करीब आज की अगर बात करें तो रोड पे पूरी सन्नाटा थी, कहीं भी ये चलान की अगर नहीं कट रही थी, कोई डबल हेलमेट चेकिंग नहीं हो रहा था। और वही विपक्ष ने आरो हाथ लेते हुए कहा कि सरकार एक ऐसा कानून लाए, ऐसा चीज करे कि जो ले रहे हैं आप, मान लीजिए जो जिनके पास हेलमेट नहीं है, आप उनसे पैसा ले, उसको त्वरित तो वहाँ पे ही हेलमेट आप उसका पैसा ले, उसको उपलब्ध करवा दे। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका पैसा ले, उन्हें कुछ दिनों के बाद लाइसेंस उपलब्ध कराए या फॉर्म भरवाए। जो भी पॉल्यूशन है सरकार इस तरह की व्यवस्था करे, इससे जनता में भी जागरूक आएगी, उन्हें और खरीदना भी नहीं पड़ेगा। उनको जल्द से जल्द उनकी जितने भी कागज बन जाएगी, जो लाइसेंस हो, पॉल्यूशन हो, इस तरह का कार्य करने से सरकार को करनी चाहिए, जिससे जनता को भी सुविधा होगी। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि आज और कल की अगर बात करें, जहाँ पर लाइसेंस बनती है वहाँ की कतार में लंबी कतार भीड़ थी, और DTO ऑफिस की बात करें तो वहाँ भी लंबी भीड़ थी। पॉल्यूशन की बात करें, जनता डर रही है कि आखिर कब किसका चालान कट जाए। आज चालान कोई कम नहीं है, और यहाँ से तो बता सकते हैं आपको 6000, कल ही एक तो ट्रैफिक पुलिस उनका 34,000 का चालान कट गया। आप पूछेंगे 34,000 इसलिए कटा कि उनकी 17,000 था, और उनकी ट्रैफिक पुलिस की डबल यहाँ पे चालान कट रही है। ये रही है आज का खबर खुशबू।
तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि ट्रैफिक रूल्स को लेकर के जितना ज़्यादा कड़ाई कल तक दिख रहा था वो आज कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। और इसी को लेकर के अगर हम अपनी विपक्षी पार्टी की बात सुने तो हाँ, वो बिल्कुल सही कह रही है कि पैसे लेकर के अगर तुरंत से वो जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जाए तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल होगी। दूसरी तरफ जैसा कि आपको कांग्रेस के बारे में हमारे सहयोगी ने बताया तो कांग्रेस अभी तक महागठबंधन में अभी तक ये जो आपसी मतभेद है चलता ही आ रहा है। अब देखना यह है कि यह कब तक ठीक होता है और कब तक इसका निष्कर्ष निकल पाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक संजय समर से और जानेंगे उनके पास क्या कुछ खास रहा। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद वो बौखलाया हुआ है, खाने के उसके लालच हो रहे हैं, वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो गया है। उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। 157 रुपये पाकिस्तानी हैं तो $1 इस स्थिति हो गई है। अगर भारत की बात करें तो हमारे 1 रुपया के बराबर उनका 2 रुपया 19 पैसा पड़ता है। तो ये स्थिति है। 130 रुपये वहाँ पेट्रोल हो गया है। तो स्थितियाँ उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए एकदम उतावला है। इस तरह की सामने सामने फायरिंग हो जाए, गोली चल जाए। आज भी उसने 2 बार सीज फायर तोड़ा है। तो ये उसकी गुस्ताखी भारत लगातार माफ़ करते जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको दंड अब मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिना दंड का वो सुधरने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम देश की बात करें तो चंद्रयान 2 सफल नहीं होने से अपने यहाँ थोड़ा सा उत्साह में कमी आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से अपने वैज्ञानिकों को सलाह दी या जिस तरह से पीठ थपथपाया, तो लगता है कि उनके भीतर एक आत्मविश्वास जगा है और विक्रम लैंडर के माध्यम से वो लोग फिर से पता करेंगे कि चंद्रयान 2 आखिर थोड़ी सी दूरी को तय कैसे नहीं कर पाया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों का, वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अपना जो चंद्रयान 2 है वहाँ पहुँचने से पहले क्रैश हो गया है। तो उसको फिर से कैसे जोड़ा जाए, अपने जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं सिवन, वो लगे हुए हैं। अब कल की बात अगर करें, झारखंड की बात करें हम, तो कल यहाँ चंबर का दंगल है। इसमें 2 गुट खड़े हैं, वहाँ मतदान होगा। एक गुट का नाम है कुणाल आजवानी गुट, दूसरे गुट का नाम है किशोर मंत्री गुट। अब मतदान के बाद देखना है कि इनके 3300 जो सदस्य हैं, किसे अपना अध्यक्ष चुनते हैं, किसे अपना सचिव चुनते हैं। खुशबू, आज प्रमुख खबर यही है। तो जैसा कि आपको हमारे वरिष्ठ संपादक ने बताया कि कल जो है चैम्बर का चुनाव है। अब देखना यह है कि चैम्बर के चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। दूसरी तरफ अगर हम देश की बात करें तो हाँ, चंद्रयान 2 का थोड़ा विफल होने से लोगों में थोड़ा उत्साह की कमी तो आई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी ये चीज़ बताया है कि इसको लेकर के इतना दुखद कोई खबर नहीं है, कोई उत्साह में कमी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी उम्मीदें बाकी है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी चंद्रयान 2 के विफल होने पर एक ट्वीट किया था, जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें रहीं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।